श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको योग्य संतान चाहिए तो आपको अपनी पत्नी से कब दूर रहना चाहिए और कब गर्भ धारण करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गरुड़ पुराण के हिसाब से मैं बातें बताने वाला हूं आपको। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके संतान उत्तम गुणों से पूर्ण हो और उसमें वो सभी गुण हो जो आगे जाकर उस संतान के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हर माता पिता का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। गरुड़ पुराण में उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने बहुत सारी गोपनीय बातें बताई है। इस पुराण में यह भी लिखा है कि पति को किस समय अपने पत्नी से दूर रहना चाहिए और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए किस समय गर्भाधान करना चाहिए। ऋतु काल में 4 दिन तक स्त्री का त्याग करें, क्योंकि चौथे दिन स्त्रियां स्नान होकर शुद्ध होती हैं और 7 दिन में पितृदेव व व्रताचारण पूजन आदि करने के योग्य हो जाती हैं। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 8 रात के बाद पत्नी मिलन से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। उसमें जो युग्म दिन होता है, जैसे अष्टमी, दशमी, द्वादशी आदि में पुत्र व अयुग्म जो नवमी, एकादशी, त्रयोदशी, उसमें कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए 7 दिन छोड़कर गर्भाधान करना चाहिए। 16 रात तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतु काल रहता है। उसमें भी 14वीं रात में जो गर्भाधान होता है उससे गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ व बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। वह रात्रि अभागे पुरुषों को कभी नहीं मिलती है। संतान चाहने वाले पुरुष को पान, फूल, चंदन और पवित्र वस्त्र धारण कर धर्म का स्मरण करते हुए पत्नी के पास जाना चाहिए। गर्भाधान के समय जैसी मनुष्य की मन की प्रवृत्ति होती है वैसे ही स्वभाव का जीव पत्नी के गर्भ में प्रवेश करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शिशु जब गर्भ में होता है तो पता है क्या सोचता है। गरुड़ पुराण में गर्भ में शिशु की स्थापना से लेकर उसके बाहर आने तक वो क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक रात्रि का जीव कोद सूक्ष्म कर्ण, 5 रात्रि का जीव बुद्रभद्र बुलबुले के समान और 10 दिन का जीवन बद्री फल बेर के समान होता है। इसके बाद वो एक मांस पिंड का आकार लेता है और अंडे के समान हो जाता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग जो है वो बन जाते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रक्त, वेद, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लगता है। माता द्वारा खाए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ शिशु विष्टा मूत्र आदि का स्थान तथा जहां अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे स्थान पर सोता है। वहां कृमि जीव के काटने से उसके सभी अंग कष्ट पाते हैं। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर हो जाता है। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। यहाँ शिशु 7 धातुओं से बंधा हुआ होता है और भयभीत होते हुए हाथ जोड़कर ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर से स्तुति करता है। 7वें महीने में उसे ज्ञान प्राप्ति होती है और वो सोचता है मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है, हालांकि वो घूम नहीं पाता है। 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो ईश्वर की स्तुति इस प्रकार करता है। लक्ष्मी के पति, जगदाधार, संसार को पालने वाले और वो तेरी शरण आए उनके पालन करने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत होता हूं। गर्भस्थ शिशु भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ सोचता है कि हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देहादि में और यह मेरे ऐसा अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूं। मैंने परिवार के लिए शुभ काम किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूं। हे भगवान, इस योनि से अलग हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूंगा
जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। फिर गर्भस्थ शिशु सोचता है, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा करता हूं। हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे? सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ईश्वर को मैं की शरण में जाता हूं, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरकादि प्राप्त होते हैं। इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूं और फिर दुख रहित हो आपके चरणों का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा। इस प्रकार गर्भ में बुद्धि विचार कर शिशु 10 महीने तक स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। प्रसूति की हवा से उसी समय शिशु श्वास लेने लगता है तथा उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वो ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि में सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे, तब इस संसार के बंधन से कौन छूट जाएगा, कौन नहीं छूटेगा। जिस समय शिशु कर्म योग द्वारा गर्भ से बाहर आता है, उस समय भगवान विष्णु की माया से वो मोहित हो जाता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।